गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी कहानी और इस कहानी का शीर्षक है न्याय। इसे भेजने वाली है हमारी बहुत अच्छी दोस्त सविता उपाध्याय, जो गुरुग्राम में रहती है। माफी चाहता हूं, आज की कहानी शायद आपको थोड़ा लेट मिल रही होगी क्योंकि मैं बिजनेस विजिट पे थोड़ा बाहर हूं और इसी कारण से शायद आपको ये कहानी जल्दी नहीं भेज पाया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं कुछ इस प्रकार। हेलाक नाम का एक व्यापारी था जो यूनान एक देश है, रोम, वहां पे रहा करता था। दोस्तों, हेलाक जो था स्वभाव से बहुत क्रूर, चालाक और बहुत निर्दयी था। इसके विपरीत उसकी बहू थी, जो पुत्रवधू थी, वो बहुत ही दयालु थी। अब हेलाक जितना भी पैसा कमाता वो चालाकी से कमाता था या किसी पर अत्याचार करके उस पैसे को कमाया करता था, जो उसकी पुत्रवधू को अच्छा नहीं लगता। और वो हमेशा कहा करती कि पिताजी, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा हमेशा फलता है, नहीं तो बेईमानी का पैसा कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हेलाक के ऊपर कोई भी असर नहीं होता था। दोस्तों, जब पुत्रवधू ने कई बार उसको कहा तो व्यापारी सोचा कि क्यों ना मैं आज कुछ ईमानदारी से न्यायपूर्ण कुछ पैसा कमाता हूं, न्याय करता हूं और कुछ पैसा कमाता हूं। और उसने ऐसा ही किया। न्यायपूर्वक उसने कुछ पैसा कमाया और उसमें से एक अशरफी उसे कपड़े के अंदर बांधकर बीच चौराहे में छोड़ दिया। उसने कहा कि अगर मैंने ये पैसा सच में न्याय से कमाया होगा तो ये पैसा मेरे पास वापस आएगा। और दोस्तों, कुछ दिनों तक किसी ने भी उस चौराहे पर उस अशरफी को नहीं देखा क्योंकि वो कपड़े के अंदर बंद करके रखी थी। लेकिन ये क्या, करीब कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों ने उसे देखा और उन्होंने उस कपड़े समेत उस अशरफी को, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उसके अंदर अशरफी है, और उसे समुद्र में फेंक दिया। अब कुछ समय बाद व्यापारी देखने गया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तो उसे यह विश्वास हो गया कि न्यायपूर्वक कमाया हुआ पैसा कभी वापस नहीं आता है और मुझे अन्याय करना चाहिए। हुआ क्या कि कपड़े में जो अशरफी थी उसे मछली खा गई, क्योंकि मछली को भी कुछ चाहिए था। अब कुछ दिनों बाद मछली पकड़ने के लिए कुछ मछुआरे समुद्र में गए और उसमें से एक मछली जिसने कि उस अशरफी को खा लिया था, उसे भी पकड़ लिया। जब उन्होंने मछली को काटा तो उसके पेट में से ये अशरफी मिली, जो कि पेट के अंदर थी और जो कपड़े में बंधी हुई थी। अब क्योंकि उस अशरफी पे उस व्यापारी का नाम लिखा था और मछुआरा बहुत ईमानदार था, उसने जाकर उस अशरफी को सेठ को वापस दे दिया। सेठ को जब अशरफी वापस मिली तो सेठ बड़ा हैरान हुआ, आश्चर्यचकित भी हुआ, और अपने पुत्र वधू की तरफ देखते हुए उसने कहा कि सच में ईमानदारी द्वारा कमाया हुआ पैसा कभी भी कहीं भी जाता नहीं है, वो वापस आपके पास आता है। यानी कि ईमानदारी का जो पैसा होता है उसमें बरकत होती है। तो दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप ईमानदारी से पैसा कमाएंगे तो आपको दो चीजें होगी। एक तो आपकी ईमानदारी आपके पास रहेगी, आपके मन को तसल्ली होगी, और दूसरा, वो पैसा कभी भी कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अधेर नहीं है, इसलिए ईमानदारी पर टिके रहिएगा, बेईमानी के रास्ते मत जाइएगा। कुछ रास्ते बेईमानी के होते हैं जो बहुत जल्दी शॉर्टकट के होते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी आपसे सब कुछ लेकर भी चले जाते हैं, आपका सुख चैन और आपके द्वारा कमाई हुई संपत्ति। इसलिए ईमानदारी पर टिके रहिएगा। यही था मैसेज सविता जी की आज की इस कहानी का। सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरीज भेजती है और मुझे उम्मीद है कि जो भी इन कहानियों को सुनता होगा कुछ ना कुछ हमेशा अवश्य इन कहानियों से सीखता होगा
अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।